आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स से रिलेटेड यानी इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चनों में क्या रहेगा। इन्वर्स फंक्शन बोलना बंद करिए। इन्वर्स फंक्शन में लास्ट टर्न पर कई क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए थे। कोई बुक है जिसमें एनसीईआरटी का हो? इन्वर्स वाले फॉर्मूले आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। आज हम लोगों के सामने इन्वर्स फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे क्वेश्चन है, लास्ट टर्न पर हम लोग कर भी रहे थे इनको, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे dy बाई डी एक्स चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू क्या होगी और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। दूसरे नंबर का है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इससे आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। नंबर थर्ड y इज इक्वल टू, बात नहीं करेंगे, cos इनवर्स, अभी लास्ट टर्न वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत सरल लगेगा। इससे आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करके लाना है। नंबर फोर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स चाहिए। बात नहीं करिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, इससे भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। छठे नंबर पर क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, से dy बाई डी एक्स चाहिए। सातवें नंबर पर है y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, अब ये दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन बस लिखने का तरीका बदला हुआ है। इससे भी dy बाई डी एक्स चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन, dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन। देखिए इनके लिए मैंने लास्ट टर्न पर आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। लास्ट टर्न की क्लास में ये फार्मूला नोट था, तो जिसको पता चल गया कि ये फार्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x तो उसके लिए सिंपल है। तो आपने इसको बताया ये फार्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का, तो इसको ऐसे लिखा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x आप जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये इतना सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है लेकिन इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर और इसमें चेंज आया
ये फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो आपने इसको डायरेक्टली लिखा y इज इक्व टू 3 tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, 3 dy dx tan इनवर्स x, ये बन जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। फिर इसके बाद ये भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के लिए लिखा हुआ है। 3 फार्मूले ऐसे हैं जो 2 tan इनवर्स x के लिए ही होते हैं। तो आपने इसको लिखा y इज इक्व टू 2 tan इनवर्स x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, 2 dy dx tan इनवर्स x, ये बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। अब यहाँ पर जब आए तो इस जगह थोड़ी सी हेजिटेशन आई, क्योंकि इसके लिए आप कोई फार्मूला नहीं जानते। तो जिस चीज़ के लिए आपको फार्मूला नहीं जानते हैं तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना। वैसे ये भी फार्मूला ही है, ये फार्मूला है 2 sin इनवर्स x का, यानी sin 2a का। लेकिन अब हम लोग अंदर तो घुसे नहीं है कि हमें पता चल जाए, देखते ही क्या है। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, तो जब मैं इन्वर्स कहीं समझाया हूँ तो उसमें x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात होती है। अगर हम इसमें थोड़ी देर के लिए x को साइन थीटा लेट कर लें, यहाँ पर इन्वर्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि x को साइन थीटा या साइन थीटा को x लेट करते हैं, ये बड़ा कॉमन पार्ट है। अब जब हमने x इक्व टू साइन थीटा लिया तो इस क्वेश्चन में रख के देखा, तो हमें पता लगाना है कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 sin थीटा, और ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा यहाँ टिग्नोमेट्री बहुत तेज़ लगती है, तो जब इसमें टिग्नोमेट्री लगा रहे थे तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा, और ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बना कॉस थीटा। बताइए 2 sin थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है? sin 2 थीटा का होता है। तो इसको आपने कहा sin 2 थीटा, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, तो इनवर्स से ये कैंसिल, तो बचेगा 2 थीटा। तो फाइनली जब आप x को साइन थीटा मानते हो, बीच में बोलेंगे नहीं, तो थीटा इज इक्व टू हो गया साइन इनवर्स x, तो ये भी फार्मूला बनेगा 2 sin इनवर्स x का। तो इसको भी फार्मूले की तरह याद कर लो कि कहीं पर अगर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कहते हैं 2 sin इनवर्स x। अगर ये उस दिन लिखने में छूट गया हो तो ये फार्मूला 2 sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करिए, डी बाई डी एक्स, 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता होना चाहिए, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जैसे जिस चीज़ का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम अपने मन से वहाँ कोई वैल्यू रख के देखेंगे, और उस वैल्यू को जब रखेंगे तो वो सिंप्लीफाई करेगा। अब जैसे यहाँ पर है 1/2x स्क्वायर माइनस 1, अगर यहाँ पर x की जगह पर cos थीटा रख दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा थोड़ी देर के लिए 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये बन गया 1/cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा sec 2 थीटा, क्या हो जाएगा sec 2 थीटा। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करने आएंगे हम लोग, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे y इज इक्व टू साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा sec 2 थीटा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि साइन और सेक कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ऐसे ही छोड़ दो, फिर कैंसिल ही नहीं हो रहा तो फिर ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन करा दो उसका। ठीक, यहाँ पर चलो पहले इतना नोट कर लो।